कार्बन कंपाउंड शुरू करते हैं। देखो भाई कार्बन कंपाउंड में अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं, 3-4 ही क्वेश्चन बनते हैं, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। सबसे पहले नेचर ऑफ कार्बन के बारे में पूछ लिया जाता है, नेचर ऑफ कार्बन कैसा है, क्यों है। ठीक है, नेचर ऑफ कार्बन के बारे में पूछा जाएगा थोड़ा सा। तो कार्बन होता क्या है, तो हम लोग बात करें कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है 6, जिसका कॉन्फ़िगरेशन का है 2,4। अभी जो 4 नंबर है इसकी वजह से इसका थोड़ा अतरंगी सा नेचर होता है, क्या कि ना ही इलेक्ट्रॉन दे सकता ना ही इलेक्ट्रॉन्स ले सकता। बात समझ में आती है, इलेक्ट्रॉन दे क्यों नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन ले क्यों नहीं सकता, उसके पीछे कारण समझो ध्यान से। ठीक है, मान लो उसके पास ये था, ये कार्बन का न्यूक्लियस है, इसकी पहली शेल है जिसके अंदर कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है अभी एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी से पढ़ना है इस वाली चीज को, जो मैं बताऊंगा हाथ पढ़ना जरूर है। कि हम लोगों ने क्या बनाते कार्बन का नेचर बना दिया कि कार्बन का कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि कार्बन को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन और ले ले, कोई सी एक चीज करनी पड़ेगी। तो अगर मान ली 4 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो मैं एक चीज समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, जो वैसे आपके सिलेबस में नहीं बताई जाती, यहाँ पे बताऊंगा मैं। जैसे मैंने इसके अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो होगा क्या, अंदर के प्रोटॉन्स तो उतने ही है, प्रोटॉन कम नहीं हुए, प्रोटॉन उतनी है, लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉन कम बचे, तो वो जो है वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से खींचेंगे। मतलब पहले उनका फोर्स कितने पे जा रहा था, 4 इलेक्ट्रॉन्स पे जा रहा था, अब 4 में से 1 गायब हो गया, तो वही प्रोटॉन्स इन 3 इलेक्ट्रॉन बहुत कस के खींचेंगे, तो इसके वजह से उनका साइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। फिर से क्या हुआ, मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, कैसे ना कैसे करके मैंने 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल लिया, अब इनका साइज और छोटा हो गया। अब मैंने इसके बेस से एक और निकाल लिया, जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रॉन निकालता जा रहा हूं इनका साइज क्या होता जा रहा है, बहुत छोटा छोटा छोटा। और क्योंकि छोटे इलेक्ट्रॉन, छोटे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, आयनाइजेशन एनर्जी, आयंस बनाने की एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन्स को और दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन चलो निकाल लो, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर आप दूसरे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि उनका साइज क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तीसरा निकालोगे तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, चौथा निकालोगे तो भैया वो बहुत पास में जा चुके, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। क्लियर वाली चीज। दूसरी चीज, अगर हमने बोला चलो 4 इलेक्ट्रॉन निकालो तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दो, तो उसकी भी कहानी ये है, इसके प्रोटॉन, हाँ बिल्कुल, इसके प्रोटॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन्स है, 6 प्रोटॉन्स ने 6 इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ रखा है। मैंने 1 इलेक्ट्रॉन और दे दिया तो उसने चलो 6 प्रोटॉन ने 7 इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, कोई बात नहीं। मैंने एक और दे दिया, 8 इलेक्ट्रॉन और ले ले भाई, तो उसने क्या किया, अब वो उनकी जो इसकी जो ग्रिप हो जाएगी उन सबके उनको पकड़ने की, वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कमजोर हो जाएगी। तो जहां तक 3 इलेक्ट्रॉन या चौथे इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा भैया, तब तक तो ये कर करके क्या हो जाएगा, एकदम ही अनस्टेबल हो जाएगा, ये पकड़ ही नहीं पाएगा। आप दे तो दोगे लेकिन इसका प्रोटॉन पे इतना जोर होगा ही नहीं कि वो पूरे 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और पकड़ ले। बात समझा नहीं, प्रोटॉन के पास न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना तेज नहीं होता कि वो 4 और इलेक्ट्रॉन को पकड़ ले। 1 या 2 तक इलेक्ट्रॉन चलते हैं, लेकिन 4 और इलेक्ट्रॉन पकड़ना वो थोड़ा मुश्किल की बात हो जाती है। तो इसी वजह से ये होता है, कार्बन एटम ना ही इलेक्ट्रॉन देता है ना ही इलेक्ट्रॉन देता है, बल्कि बस क्या काम करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चीज है वो समझते हैं ध्यान से, स्कूल में खाने के टिफिन से समझते हैं। मतलब जैसे मैंने पहले शायद ऐसे समझाया तुम लोगों को कि मान लो ये आज लंच लेके गई, इसकी कोई 2-3 फ्रेंड्स थी, वो लंच लेके नहीं आई, तो इसने क्या काम किया, दे दिया, ठीक है कि हाँ चलो तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम, ठीक है। ये तो हो गया पूरा पूरा लंच बांट लेना, इसने कुछ नहीं खाया, इसने सारे इसको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, इसने क्या करते अपना लंच पूरा दे दिया कि काम करो तुम लोग खाओ। ये तो क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है इलेक्ट्रॉन लेना। लेकिन वही एक दूसरी कहानी क्या थी, ये लाई थी रोटी, ये लाई थी सब्जी, तू लाया था अचार, वो लाया था सैंडविच, वो लाया था जूस, एक लाया था छाछ, तो तुम लोगों ने क्या किया, आपस में शेयर कर लिया, काम कर चलो मिल बांट के खाते हैं। किसी ने किसी का लंच पूरा नहीं खाया, दूसरे बंदे ने तुम्हारा भी लंच खाया, तुमने दूसरे का भी खाया, और वो ऐसा नहीं किसी ने रख लिया, सेंटर में रख दिया, जिससे जब जरूरत है वो लेते रहो, और ये सारे लंच अब सबके माने जाएंगे। ऐसे नहीं कि पर्टिकुलर इसका लंच है, ये पर्टिकुलर उसका लंच है, ये सब ये सारे लंच किसके हो गए, सबके हो गए।
जिसका कंट्रीब्यूशन है शेयरिंग में, उन सबके लिए है। वही चीज इनके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और ऐसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है, ऐसी दोस्ती को हम बोलते हैं कोवेलेंट की दोस्ती। हाँ ठीक है, कैसी है ये, और इसमें फायदा क्या है, इसमें सबका फायदा है। बात समझ में आ रही है, किसी का लॉस नहीं, किसी का प्रॉफिट नहीं, सबको मजा आ रहा है इसमें, आराम से सब टेस्ट बन रहा है आराम से। ठीक है, वो वाली चीज है। चल ठीक है, अपना खाने खाने का मन नहीं, चलो तुम्हारे से खा लेते हैं, वो वाली चीज। तो यही होता है। मान लो कार्बन था, कार्बन को क्या चाहिए थे, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। ऑक्सीजन को कितने चाहिए थे, ऑक्सीजन मान लो मैंने ऑक्सीजन रखा, ठीक है, चलो हाइड्रोजन ले लेता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब होगा क्या, कार्बन को क्या चाहिए थे, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, हाइड्रोजन को कितना चाहिए था, 1 इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है ना, उतने ही हम लोग आगे रखते हैं। अगर मान लो मुझे 4 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डालूंगा, तभी मुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगा। मतलब अगर मुझे 4 भरने हैं तो अपने 4 पहले आगे पुट करूंगा, तभी तो उसके बराबर 4 और मिलेंगे। हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आगे रखेगा। ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाता है आपका, 8, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। तो इसकी कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये 1 2 और यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 6। ये चीज समझ में आती है कि नहीं आती है। इसको कितने की कमी है, 2 की, तो ये कितने आगे रखेगा, सिर्फ 2 ही रखेगा, ये 6 के 6 नहीं रखेगा। इसको 4 के 4 रखने पड़ेंगे शेयरिंग के लिए। क्यों, क्योंकि इसको 4 की जरूरत है, तो 4 के 4 रखने। इसको 1 की जरूरत है, तो इसने 1 का 1 रख दिया पूरा का पूरा। हाँ बेश, ये जो बॉन्ड बनाते हैं, तो मतलब दोनों वो रखते हैं, दो नहीं रखेंगे। नहीं मतलब शेल जो है, जो बीच वाला 2 वाला सेल है, वो जरूरी थोड़ी रखें या नहीं रखें, उसको मतलब नहीं। बीच वाला मतलब ये वाला 2 वाला नहीं, इससे नहीं, आउटरमोस्ट बॉन्डिंग में तो आपके आउटरमोस्ट में काम आता है। वो रख दिया तो मतलब होगा जैसे बॉन्ड बनाते नहीं, इनका तो कुछ काम ही नहीं। मतलब मैंने खाली जैसे शो कर दिया, जैसे आपने इसमें ऑक्सीजन जैसे शो करा, इस टाइप पे शो कर दिया, पर दिखाया आउटरमोस्ट वाला। अच्छा वो को दिखा लो, कोई प्रॉब्लम, तुम्हें टफ पड़ना वो एग्जाम में। तो हम लोग आउटरमोस्ट भी दिखाते हैं, बीच को भी दिखाते हैं, शो करते हैं यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जाते मत दिखाना इसमें। हाँ बोलो। तो ये किसी और एलिमेंट के साथ भी होता है, बहुत सारे के साथ होता है, सिलिकॉन के साथ होता है। ये जनरली किसके साथ होता है मैं बताऊं, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है, खास बात क्या है, ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है हमेशा। मतलब नॉन मेटल मतलब क्या है, जिनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वही कराते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो नहीं करेगा कोवेलेंट बॉन्ड। जिनको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है सिर्फ वही, और इलेक्ट्रॉन की कमी किस पे रहती है, हमेशा नॉन मेटल पे। इसीलिए कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा किस पे बनता है, नॉन मेटल पे बनता है। यहाँ तक बहुत समझ आता है नहीं आता, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। चलो समझे ध्यान से, कहां तक समझे थे। हाँ तो भैया इलेक्ट्रॉन देता वही है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा वही जिस पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल ही क्या कर सकते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। हाँ पूछो। भाई जैसे इसमें वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे सिलिकॉन में भी होंगे, तो उसके भी वही प्रॉपर्टीज होती है। हाँ तो उस पर भी अलग चैप्टर है। क्या उस पे अलग चैप्टर नहीं, उसपे कार्बन एक स्पेशली है। कार्बन एक्चुअली में मतलब वर्सेटाइल नेचर, जो अभी तुम लोगों ने पढ़ा वर्सेटाइल नेचर ये बताता है। अबे कार्बन ना बहुत हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह, मैंने बताया था पहले भी। कार्बन में बहुत बड़ा कंपाउंड है, मतलब कार्बन से आप इतनी चीजें बना सकते, जितनी भी लकड़ी देख रहे हो, जितनी भी लकड़ियां हैं सब में कार्बन, जितने भी लिविंग बींग्स है सब में कार्बन, क्योंकि लिविंग बींग्स के अंदर ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज आपका किससे बना है, कार्बन से, C6H12O6 है ना। और उसके अंदर हम लोग फ्यूल्स की बात करें, फ्यूल्स के अंदर भी कार्बन, फॉसिल फ्यूल जितने भी है, पेट्रोल जितने भी है, उन सब के अंदर कार्बन, हर चीज में कार्बन है। तो कार्बन बहुत 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 बड़े कंपाउंड बना देता है, इसलिए कार्बन का है चैप्टर। और सिर्फ कार्बन ही बनाता है, बाकी कोई नहीं बनाता। ये चीज कार्बन का नेचर क्यों है, सिलिकॉन का क्यों नहीं है? हाँ वही वाली चीज वो इसमें बताई कि सिर्फ कार्बन ही क्यों दिखाता, सिलिकॉन क्यों नहीं दिखाता। तो भैया एक चीज कह देखो, जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाने की जो प्रॉपर्टी है, लॉन्ग चेन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है उसे बोलते हैं कैटिनेशन। वो फिर पूछा जाता है कार्बन क्यों कैटिनेट करता है, 4 वैलेंसी तो सिलिकॉन की भी है, जर्मेनियम की भी है, उनकी भी 4 वैलेंसी, तो वो क्यों निकलता है। तो उसका रीजन ये है, 4 वैलेंसी को वो इलेक्ट्रॉन लेना देना सब कोई काम करता है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो सेकंड शेल पे बनता है। कार्बन के जो बॉन्ड बनते हैं वो कहां बनते हैं, सेकंड शेल पे बनते हैं, और बाकी सब जो बॉन्ड बनते हैं वो थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल पे बनता है। तो भाई वो जितना दूर होता रहता है उनकी बॉन्ड फॉर्मेशन क्या होने लगता है, कमजोर होने लगता है। लेकिन जब वो सेकंड शेल पे रहता है तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी प्रॉपर लग रहा है, जो कि दूसरे एटम को प्रॉपर्ली पकड़ के रखता है। इसी वजह से कार्बन के पास
यही प्रॉपर्टी को बहुत सारे कार्बन को साथ साथ या हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का अपने साथ बहुत सारे लगा सकते हैं, क्योंकि कार्बन का कहां पे सेकंड शेल तक है, बाकी सिलिकॉन का थर्ड शेल, जर्मेनियम का फिफ्थ शेल। इस टाइप से प्रॉब्लम आ जाता है। बाकी सब के पास प्रोटॉन्स भी तो ज्यादा होते हैं। प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, लेकिन भैया देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बात सही है कि चार्ज ज्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन कहता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो ग्रेविटेशन में आपने लास्ट टाइम पढ़ा था, इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये चीज है कि भैया आपने बॉडी का मास भी डबल किया, आपने बॉडी का डिस्टेंस भी डबल कर दी, तो मास डबल करने से तो फोर्स डबल हो गया, डिस्टेंस डबल करने से भाई साहब फोर्स 4 गुना कम हुआ है, क्योंकि वहां पे स्क्वायर लग गया। क्लियर है वाली चीज? तो इस वजह से डिस्टेंस का प्रभाव ज्यादा पड़ता है एज कंपेयर टू चार्ज और मास के। क्लियर है वाली चीज? तो मतलब मैंने बोला कि वो बात सही है तुम्हारी कि यहाँ पे अगर प्रोटॉन बढ़ गए तो भैया फोर्स भी बढ़ गया, लेकिन आप ये भी तो समझो कि भैया क्या बोलते हैं, बाकी जो बॉन्ड बनेगा वो तीसरी शेल और चौथी शेल में बनेगा, जिसकी वजह से डिस्टेंस बढ़ गया, और डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है, आपका फोर्स बहुत कम हो जाता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ से बोलते हैं। क्लियर है वाली चीज? तो ये है, इस वजह से आपका बाकी सिलिकॉन निकाले ये नेचर शो नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही शो करता है। और वर्सेटाइल नेचर में यही लिखा हुआ है कि कार्बन क्यों इतने सारे कंपाउंड्स बना लेता है और कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये सब चीजें वर्सेटाइल नेचर में है। ठीक है, कार्बन के पास ही प्रॉपर्टी होती है कि वो इतने बड़े बड़े C37H76 इस टाइप से इतने बड़े बड़े कंपाउंड बना सकता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन इस टाइप से। बाकी किसी में तुमने ऐसे नहीं देखा होगा S39 इस टाइप से, या फिर S18 भी नहीं देखा होगा, और तो और मासे ना S3 4 5 इससे ज्यादा कभी नहीं देखा, ना S देखा ना F देखा, कोई भी नहीं देखा। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी सिर्फ कार्बन के साथ करेगा। जहां कार्बन है ना वहीं पे आपके इतनी बड़ी चेन पॉसिबल है। क्यों? एक्चुअली में होता क्या, बॉन्ड बनता कैसे, देखो अगर मैं बात करूं, एक है कंपाउंड C, सुनना ध्यान से देखो, C एक एग्जांपल देख रहा हूं बस, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन बाद में सिखाऊंगा, बस एक आइडिया देखो, C6H14 है, मान लो C6H14 है, तो ये पता कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6, ये कार्बन आपस में जुड़ गए। ये डंडे दिखा रहे हैं इनकी कितनी वैलेंसी फिल हो गई है। कार्बन की कितनी वैलेंसी थी, 4 वैलेंसी होती है, उसमें से एक फिल हो गई, अब कितनी बची है, 3, तो इस पे 3 जगह और खाली है। इस पे कितनी जगह खाली है, इस पे 2, इस पे 2, इस पे भी 2, इस पे भी 2, इस पे 3, तो इस पे कितने हाइड्रोजन वहां जोड़ सकते हैं, H H H 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। बात समझ में आती है? तो आपके पास मतलब ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन से कुछ चीज जोड़ी है, कार्बन से। अगर मान लो मुझे ऑक्सीजन लगाना है तो इसी के 2 हाइड्रोजन हटा के मैं कर दूंगा यहीं पे ऑक्सीजन लगा दूंगा, इसके भी 2 हटा के मैं कर दूंगा यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दूंगा। तो जितने कार्बन है उतने ऑक्सीजन जोड़ सकते हैं। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन नहीं जोड़ा है, कार्बन से सारी चीजें जोड़ रही है। तो इसी वजह से कार्बन की वजह से ही लॉन्ग चेन बन सकती है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अपने आप में इतनी बड़ी चेन नहीं बना सकते। वो कार्बन के ऊपर, मतलब एक मान लो एक बहुत बड़ा पेड़ था, उसमें सारी पत्तियां चिपकी हुई हैं, वो सिर्फ पत्तियां आपस में आपको वो नहीं बना सकती है। कार्बन जब तक है, कार्बन से जुड़ा कोई भी कितने में बना सकता है। क्लियर है बात? हाँ बोलो। भाई जैसे आपने ऑक्सीजन इधर लगा दी, इसमें जरूरी थोड़ी है कि दोनों साइड ही लगे, एक साइड भी लग सकता है ना, मतलब अच्छा एक नीचे एक ऊपर, हाँ वो तो कैसे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से समझ में ये बॉन्ड फॉर्मेशन में बाद में बताऊंगा कैसे बनता है। बस एक छोटा सा कोवेलेंट बॉन्ड का एग्जाम वो देख लो, कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं। तो समझो ध्यान से, मैंने बस इतना बताया शेयरिंग से बनता है। शेयरिंग कैसे होती है, जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है भैया उतने ही इलेक्ट्रॉन वो देगा। कार्बन और ऑक्सीजन CO2, ये क्या है CO2 मालूम है, कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन मेटल यानी इसमें भी कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट, आयन नहीं बन सकता। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। कार्बन के पास कितनी वैलेंसी खाली थी, कार्बन के पास आटोमोस में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, उसको कितने की जरूरत है, 4 की जरूरत है। तो शेयरिंग में कितने डालेगा, 4 ही डालेगा शेयरिंग में, 4 ही शेयरिंग में डालेगा। इतनी बात समझ में आती है पक्का। अब इसने बुलाया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के आटोमोस में कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, उसका आटोमोस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने की जरूरत है उसको, 2 की। तो वो जो है ऑक्सीजन सारे इलेक्ट्रॉन्स को आगे नहीं लाएगा, ये नहीं देखेगा कि 4 हो जा रहा है चलो मैं भी अपने 4 लगा दूं, नहीं, उसको जितने की जरूरत है उसे उतनी लगाएगा। तो कार्बन ने अपने शेयरिंग शेल से बाहर निकाले इलेक्ट्रॉन और बोल दिए 2 मेरे इलेक्ट्रॉन ये रहे। ठीक है, ऑक्सीजन ने क्या बोला, ऑक्सीजन कितने दे सकता था, 2 दे सकता था, उसने 2 आगे रखे बॉन्डिंग में शेयरिंग में, बाकी के 4 उसने पीछे रखे अपने पास।
ये नहीं दूंगा मैं, क्योंकि अगर मुझे 2 मिल रहे हैं तो मैं भी तो 2 ही दूंगा, तो उसने 2 मिल रहे थे तो 2 ही रखे, तो बाकी 4 उसने पीछे रखे। ठीक है, अब कार्बन के पास 2 और बचे हुए अभी इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा ऑक्सीजन आ गया, उसने भी ये बोला मैं भी 2 दे दूंगा, बाकी के 4 तो मैंने पीछे रखे गए। बात समझ में आती है? इधर ध्यान दो 2 मिनट के लिए। अब हम लोग गोला बनाते हैं। अब देखो भाई ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके हैं या इसके हैं? दोनों के हैं। दोनों के हैं, तो इसके गोला बनाया हमने तो इसमें भी आ गया, इसका गोला बनाया तो इसमें भी कार्बन के गोले में भी आएंगे। ये वाले 4 किसके हैं? इसके हैं कार्बन के, तो ये वाला जो गोला है वो यहाँ पे बनेगा। बात समझ में आती है? और इसका गोला यहाँ पे बनेगा। अब देखो हर गोले में 8 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। कार्बन का गोला कौन सा बड़े वाला, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप से। तो सबके बॉन्ड भी पूरे हो गए। और अब कार्बन ने और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन से जुड़े, तो हम लोगों ने ये 2 ऐसे करके बॉन्ड बना दिए। इधर भी कितने बने? 1 2, ये आपका CO2 का। इसके बाद भी वो और कुछ करते हैं कैसे? नहीं, मैम से पूछा था और इसके आगे और कुछ बहुत कुछ है। तो बॉन्ड मतलब बनाने के लिए आया bond- था, CO2 को ही बनाने के लिए आया था, हाँ। तो यही बनाया मैंने बिल्कुल। पर मैंने ऐसे ही पूछा था कि इसके बाद और भी कुछ होगा। मुझे नहीं मालूम, वो मतलब किस वे में कह रहे हैं वो मुझे नहीं मालूम, है ना? तो नहीं आता सर, में आता नहीं आता, इतने क्लियर है। तो ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर, इस टाइप से आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। सर में आता है। इसी तरह से NaCl बताओ, कोवेलेंट आयन, ये आयनिक बनाएगा, क्योंकि Na क्या है? मेटल, Cl क्या है? नॉन मेटल। HCl बताओ, HCl ये तो कोवैलेंट, ये बनाएगा कोवेलेंट। क्यों? हाइड्रोजन भी क्या है? नॉन मेटल, क्लोरीन भी क्या है? नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब हम लोगों ने लगाया तो H को यहाँ पे रखा, Cl को यहाँ पे रखा। Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब होते तो 11 है, 11 में से 2 अंदर है, तो उसमें 7 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के पास कितना? 1 ही था। क्लोरीन को कितने की जरूरत है? एक की, तो उसने 1 ही आगे रखा। हाइड्रोजन को कितने की जरूरत है? एक ही, एक तो है उस पे, तो एक और की जरूरत है ना, तो उसने 1 ही आगे रखा। अब इसका गोला बनाया, इसका गोला बनाया, दोनों के गोले पूरे पूरे। हाइड्रोजन के 2 पूरे हो गए, क्लोरीन के 8 पूरे हो गए। इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बना। और यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनेगा? ऐसे एक ही बॉन्ड बनेगा। क्लियर है वाली चीज? सर में आता है इस तरह से। इथेनॉल में देखेंगे हम लोग, इथेनॉल में इथेनॉल, ठीक है। ये सब आज के इतने रखे हैं, आज काफी पढ़ाई हुई है, बाकी कल करेंगे।